हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे फिर से नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा साफ सफाई का सेकेंड डे है, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे रूम के हमने सामान निकाले थे पूरे की पूरे। तो हमने क्या किया, मैंने जो, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 5-6 बज चुके थे, तो फिर मैंने आगे का कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि फिर थक गए थे, पूरे दिन सामान निकाले। और आपको पता है कि मेरे कल लग भी गई थी उंगली में, तो फिर मैंने पट्टी वगैरह करवाई। और मैं कल फिर पट्टी भी करवाने गई क्योंकि लोहे की लगी थी ना, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो टिटिनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए मैं जाना पड़ा मुझे। तो इसलिए हमने कल का जो भी बाकी काम था वो आज शुरू किया हमने। तो यानी कि जो हमारे साफ सफाई का सारा काम है वो 2-3 दिन तक चलता रहेगा ऐसे ही। तो आज हमने क्या किया ना, जो सामान थे वो सारे निकाल दिए। ये देखो, मेरा ड्रेसिंग कांच भी बाहर आ गया, मेरे अलमारी भी बाहर आ गए, बस मेरा जो बेड था वो बाहर नहीं आया। वो इसलिए बाहर नहीं आया, पता नहीं कोई मिस्त्री पहले हमारे बाद में थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसमें स्क्रू ऐसे लगा के गया कि वो खुल ही नहीं रहे। और कोशिश करें कि अभी एक ही स्क्रू उसका लास्ट का बचा हुआ है खोलने का, अगर वो खुल जाएगा तो पूरा ओपन हो जाएगा। और ये मम्मी का जो बेड है, ये वाला मम्मी का बेड है। तो इसमें तो क्या है ना, जैसे बॉक्स है, ये इस टाइप के बॉक्स है, तो ये दोनों अलग अलग होके निकाल लिए। और ये पीछे का जो आसन होता है वो है, और ये आगे का है, तो इसके हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। और जो मेरा वाला बेड है वो मैं आपको बता दूं, इसका पार्टीशन ऐसे है कि ये वाली पलाई भी अलग से खुलेगी, ये वाला अलग से खुलेगा, बीच का हिस्सा अलग से खुलेगा, नीचे का हिस्सा अलग से खुलेगा। यानी कि मतलब पूरी इसकी सारी पट्टे निकल जाएगी। और जो पीछे का ये आसन है, केवल ये वाला आसन, ये पूरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बस ये बाकी जो आगे का है ये तो है ना पूरा खुल जाएगा, एक एक करके सारे पार्ट इसके निकल जाएंगे। तो इसमें है ना, इसके जो स्क्रू थे यहाँ पर, ये देखो, इसके लोग कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रू है, ये तो हमने खोल दिए है। इसका लास्ट का स्क्रू वो वहाँ पर है, उस कोने का, वो वाला बाकी है, तो उस कोने का खोलना था। और ये हमने इसके सामान तो निकाल दिए हैं पूरे ही। और ये बाहर नहीं निकलेगा तो हम सोच रहे हैं कि फिर इसको, क्योंकि भारे भी बहुत ज़्यादा है यार है, तो हम लोग सोच रहे हैं फिर इसको ऐसे आगे पीछे खिसका के और इस रूम की साफ़ सफाई ऐसे करनी पड़ेगी। फिर सामान तो हम बाद में वापस इसको साफ करके और फिर जमाने वाले हैं। और ये देखो, अभी हमने इसके सारे सामान निकाल दिए, बाकी कुछ भी नहीं रहा। और इसकी जो फिनिशिंग है, यानी कि जो इसमें कहीं पे दरारें आ रही है, तो उसकी पुट्टी वगैरह भी हमने कर दी है, बस इसका कलर करना बाकी है। तो अभी पुट्टी सूखेगी, फिर उसकी घिसाई और उसके बाद फिर हम इसमें पुताई करना चालू करेंगे, यानी कलर करना शुरू करेंगे। और मम्मी वाला रूम तो पूरा निकल चुका है। ये देखो मम्मी का रूम, ये मम्मी का रूम, ये तो पूरा खाली हो गया। उसकी सफाई भी कर दी हम लोगों ने। और यहाँ पर ये देखो, अभी झाड़ू नहीं निकाला मैंने। और इसकी जो ये डिज़ाइन है, इस पर हमने इसका कलर तो कर दिया है, अब इस पर दीवार पे करना बाकी है। और इस वाली दीवार पे हम इस बार डिज़ाइन बनाने वाले हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाएंगे अभी जो चल रही है। यानी कि जो इस वाली साइड का और इस वाली साइड का है ना, कलर एक रहेगा, और इसका सामने वाली का कलर थोड़ा अलग रहेगा। इस पर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इधर इस वाले रूम में और मेरे वाले रूम में, दोनों में डिज़ाइन बनेगी। तो इसके लिए अभी इसमें काम चालू है। अभी तो हमने है ना 2 रूम खाली किए हैं, अभी तीसरा रूम तो है ना आपको दिखाई दिया था, यानी कि दोनों रूम के आधे सामान तो हमने तीसरे रूम में डाल दिया। ये देखो, तीसरे रूम में लगे हुए हैं सारे सामान। अभी हमारे सारे सामान ऐसे ही फैल रहे हैं। फ्रिज भी हमने बाहर निकाल दिया। और अभी हम कलर करेंगे, फिर इसके बाद तो आज का हमारा तो ये काम रहेगा। आज भी अभी 2 तो बज चुके हैं, और आज भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इसको सफाई करेंगे पहले। क्या करोगे? कलर कौन सा वाला है इसमें? पहले घिसाई करेंगे इसमें, इसमें ना इसकी घिसाई। वो कहाँ है वेलप्रो? हाँ, एक बार तो ऐसा। अब हम इसकी घिसाई करेंगे। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी पुट्टी मैं लगाना सीख लेती हूँ थोड़ा सा। इस पर है ना, ये जो ऊपर की लकड़ी है ना, ऊपर वाली, ये वाली, इस पर यार थोड़ा सा खड्डे खड्डे हो रहा है, उसमें लगानी थी थोड़ी सी पुट्टी, इसकी पुट्टी लगानी थी।
वो वहाँ पर तो लगाया ही नहीं, उस कोने में रह गया ना एक थोड़ा सा, मैंने वहाँ से खोला तो था इसको। अभी इधर का बाकी है, पूरा ही बाकी है। और देखो मेरे दीवान के पीछे कितना सारा कचरा है, ये देखो इतना सारा कचरा है भाई, इतना सारा। तो मैंने इस पर निकाली है, पूरी पपड़ी निकाली है सारी की सारी। ये वाला कोना तो रह ही गया। मैं घिसाई करूं? और मैं कल भी नहीं नहाई थी और आज भी नहीं, आज नहाएंगे। आज चाहे बोले 10 बज जाए, रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पर आज नहाना ही है। क्योंकि कल मैं क्या ना उधर निकल गई थी इंजेक्शन के लिए, तो आपको पता है मेरे को 8-9 बज गए थे वहाँ आने में। फिर हम नहाए नहीं क्योंकि क्या है, क्योंकि कल इतने गंदे नहीं हुए थे और अब भी ऐसा ही चलता रहेगा। देखो ऐसा नहीं कि डेली नहा लो, नहा धो के काम करो, क्योंकि काम करने के बाद ही नहाएंगे, क्योंकि पूरे गंदे तो सारे नहाने के बाद ही हो जाते हैं। मैं घिसू ले, मैं को भी दो। ये कहाँ है टुकड़ा? बस इतना सा ही है क्या? हाँ चालू करते हैं दिखा जाना चलेगा। ऐसे देखते हैं इसको। इतना सारी दिखना है ना वो भी थी बस थोड़ा थोड़ा ना। तो हमारे ये पूरे रूम की पुताई तो हो चुकी है और ये वाली जो दीवार है इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। और हमारा बिल्कुल लाइट शेड हमने रूम में किया है, ये देखो बिल्कुल लाइट है, यानी थोड़ा सा वेट टेक्सचर है, पिंक है, थोड़ा सा बेबी पिंक। और यहाँ पर जो ये डार्क पिंक लिया है इस पर हम कलर करने वाले हैं 2 से 3 बार, फिर इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे। और हमारे घर में 2 जानवर घूम रहे थे, मम्मी ने आवाज़ लगाई पीछे की साइड पे, तो मैं पुताई करते करते इधर भाग के आ गई थी। और ये देखो बिल्कुल मेरे पास आ गए थे, मैं वीडियो बना रही थी, बिल्कुल पास में है। मैंने थोड़ी सी आवाज़ की, उसमें भागने लग गए थे, एक तो भाग गया था और ये दूसरा भी वापस छिप गया। बहुत ही क्यूट जानवर है। तो गैस मैं तो नहा ली हूँ और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि वो ज़्यादा गंदी हो गई थी उस चक्कर में। और आज गंदी ना हो तो इस चक्कर में मैंने आज ये देखो पापा का जो ये था ना कुर्ता, ये मुझे मिला, तो मैंने क्या किया, पुराना कुर्ता था, अब पहनती होंगे कि नहीं पहनती होंगी ये मुझे पता नहीं, पर मैंने फाड़ के मेरा काम में ले लिया। तो इसको मैंने हाफ कर दिया, ये देखो इतना हाफ कर लिया इसको इतना। और ये देखो पॉकेट भी रखी है मैंने, दोनों साइड पे पॉकेट निकल रही है मेरी, ये वाली साइड की भी पॉकेट निकल रही है, ये निकल रही है, दोनों साइड की पॉकेट निकल रही है इसकी। कुछ न काम आ जाएगी मोबाइल वगैरह रखने में, और क्या। और अभी हमने जो कलर किया ना वो अभी मम्मी का रेडी हुआ है, हमारा रूम अभी बाकी है, तो मैं मम्मी का रूम बता देती हूँ। चलो हाँ क्या हुआ, रुको 1 मिनट। हाँ कलर की बाल्टी लो भाई, ऐसे ऐसी मुश्किल करनी पड़ती है भाई, पहुँचते नहीं है ना। और पहुँचने में तो ये सीढ़ी है, बट इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी है ना, ये आ ही नहीं रही है। ये देखो ये दीवार ही नहीं निकला, पता नहीं कौन सा ऐसा मिस्त्री आया था जिसने ना ऐसे स्क्रू लगाए कि हम दोनों ने निकाले तो भी नहीं निकले, तो इसको यहीं रखना पड़ा। और हमारा भी फाइनल रूम तो एक लाइट शेड है, जो लाइट कलर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, ये देखो पूरा कलर हो गया। बस इस वाली दीवार पे हमें डार्क शेड लगाना है, जो मम्मी वाली की रूम में लगाया था उसका मैं बता देती हूँ अभी। छोड़ो मम्मी का रूम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, ये इस बार हमने कुछ नया इसमें ट्राई किया है, पूरा ये
पूरा इक्वल नहीं रखा है इस रूम का जो कलर था। हमने सोचा ये एक दीवार क्यों ना थोड़ा डिज़ाइन करें। इस पर अभी डिज़ाइन करना बाकी है, अभी डिज़ाइन नहीं किया है। तो ये अभी सूख चुका है, इसकी फिनिशिंग भी हो चुकी है। बस कुछ जगह जैसे ये पिलर्स है इसके साइड में ये थोड़े से कलर करना बाकी है इसका। बाकी ऊपर से तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे जो गंदगी हो रही है ना इसकी, ये सारी गंदगी हम साफ़ करेंगे। उसके बाद मम्मी का बेड रखेंगे इसमें और उसके बाद ही सामान रखेंगे। तो मेरे तो सारे सामान अभी बाहर निकले हुए हैं, ये देखो। और ये देखो मेरा ड्रेसिंग कांच। और हाँ एक बात, आज मेरा यहाँ पर मैंने स्टैंड ऑर्डर किया था, स्टैंड भी आ गया। 1 मिनट, वो स्टैंड कहाँ रखा है इसमें, देखते हैं। मैंने रखा था शायद, पता नहीं कहाँ रखा था, क्या रखा था। 1 मिनट, एक नया स्टैंड ऑर्डर किया था, अभी मैंने ओपन नहीं किया। चलो ओपन करके भी देख लेते हैं साथ के साथ। और अभी मैं उधर पीछे गई ना, आपने देखा ना 2 जानवर घूम रहे थे हमारे घर पे। बेचारे पता नहीं क्या ढूंढने में लगे हुए थे, सांप ढूंढ रहे होंगे, पर हमारे घर में सांप है नहीं, भाग गए पर मेरी मारे। इसको कैसे खोलेंगे? लो इसको खोलो ना, देखिए कैसे निकलता है। कैंची लाओ, कैंची ओपन करो कैंची। हाँ ये ना स्क्रू, इससे निकालो। ये रखो, आराम से आराम से, इतनी जल्दबाजी ना करो। अरे भाई आराम से। अरे वाह, ऐसा बॉक्स है क्या इसमें? ये क्या बॉक्स, हाँ इतना सा स्टैंड है यार। स्टैंड होता है लेकिन वाह, ये क्या है? अच्छा इसमें डाटा केबल भी निकल गया। वाओ मेरा स्टैंड आ गया है भाई। ये देखो लाइटिंग का है, लाइटिंग का है। लाइट का तो सिस्टम कुछ नजर नहीं आया रे भाई। और ये लगेगा कैसे? फ़ोन कहाँ लगेगा? फ़ोन किधर लगेगा? फ़ोन का तो आया ही नहीं इसमें कबाड़ा। इसमें क्या है? और क्या चीज़ निकली? और तो कुछ भी नहीं निकला। अब फ़ोन कैसे लगेगा इसमें? फ़ोन, वाह लाइट भी जल गई भाई। ये मेरा स्टैंड। रुको 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 रुको, हमारे ऑडियंस को भी दिखाते ना। ये देखो गाइस, ये मैंने अभी स्टैंड मंगवाया था जो हमारे काम। अभी इसको लेके मैं ऐसे घूमूंगी, ऐसे करके, ऐसे करके। स्टैंड है, फ़ोन पकड़ के स्टैंड लगाएंगे ऐसे करके मुँह। बड़ा ज़बरदस्त है ना स्टैंड। स्टैंड इसको छोटा, अच्छा ये छोटा बड़ा हो जाता है इससे। चलो, और ये पीछे कैसे जाएगा? ओ पीछे कैसे जाएगा? अच्छा ये इस तरीके से इसको आड़ा करना चाहो तो आड़ा भी हो जाता है। आड़ा अयो खड़ो, खड़ा कैसे करेंगे इसको? खड़ा भाई, इसको खड़ा भी करो भाई। अरे इधर तो बताओ, बस इतना सा। और हुआ है, ठीक ठाक है मामला, ठीक है। ओ कहाँ ठीक है, टूट भी सकता है ये। पैसे कहाँ से आएंगे मैं, कहाँ से आएंगे भाई पैसे? ये लो। वैसे स्टैंड कीमत के हिसाब से अच्छा है और साइज़ भी छोटी है, आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। तो गाइस हमने ये वाला भी हमने ऑनलाइन मंगवाया था, ये वाला पार्सल और बहुत टाइम पहले मंगवाया था। और इसको हमने ओपन भी कर लिया है। इसमें बहुत सारी डिज़ाइन आई थी, जो वॉल के लिए हमने जो डिज़ाइन स्टिकर होते हैं ना वो वाले हमने। तो चलिए पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन सा वाला होगा इसमें। इसमें कौन सा वाला करें? तो मेरे पास है ना ये वाले सारे डिज़ाइन निकालते हैं। पूरी ऐसी की है सारी। तो ये हमने ओपन
अच्छा, ये पॉलीथीन में है, एक ही चीज़ है। ये पॉलीथीन से अच्छा इनके लिए क्या ये अच्छा सब में पॉलीथीन ही खराब ना हो इसलिए तो खराब चीज़ नहीं है। एक दिन ऐसे ये वाली ऐसे रहेगी, एक डिजाइन की वाली है, इसको ले लीजिए। अच्छा उनके बीच में कहाँ होगा, एक डिजाइन इसको घुमाओ उसको ऐसे दूसरी तरफ से। ये इस टाइप से लगेगी। ये ऊपर का नक्का है जिसका यहाँ से पकड़ो, इसको स्टेप करो और इस तरीके से स्टेप कर लेंगे। जो रोलर आएगा ना उससे कलर करेंगे इसको। तो ये वाली है और एक डिजाइन अच्छी वाली है, इसको बाहर नहीं निकाल देंगे। एक डिजाइन वाली है और इसके बाद है एक डिजाइन वाली है। जो ये बेल है ना, ये ऊपर से बॉर्डर पे लगाने वाला इस तरीके से इसको रखते हुए बॉर्डर पे लगाना। तो हम सोच रहे हैं कि ये वैरायटी चलेगी या फिर ये वाली, इन दोनों में कौन सा है इसमें, इन तीनों में ये वाली है, ये वाली या फिर ये वाली। वो वाला ठीक रहेगा। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सी ज़्यादा डिज़ाइन अच्छी लग रही है। मुझे तो ये दोनों ज़्यादा अच्छी लग रही है। या तो इस रूम में है ना, मेरे से पूछो ना, ये वाली लगा दो, बड़ी वाली अच्छी लगेगी, बड़ी दिखेगी भी सही। या फिर छोटी वाली अपनी जैसे भी आधी दूर उसमें दबी जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका हम है ना नाप देख लेते हैं, नाप लेंगे फिर उसके बाद करेंगे। ज़्यादा ना और अब हमारी डिज़ाइन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मैंने वाइट कलर लिया है रॉयल में। हमारी डिजाइन स्टार्ट होने वाली है। बस अरे पेंसिल तो लानी चाहिए। चलो ठीक हो, ऊपर को कर देगा, नीचे तो करना होगा। बस आधी मतलब जो खाली वो करे जो 2 दिन बाद रफ रफ। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस हमने ये प्लास्टिक शीट है जो हमने ऑनलाइन मंगवाई है, प्लास्टिक में है, पेपर में नहीं है। इसको आप यूज़ में दोबारा फिर से ले सकते हो, यानी इसको वॉशेबल भी कर सकते हो। और ये देखो हमने फ्लावर के 2-3 पैटर्न भी बना दिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। तो जैसे हमने ये कलर लिया है, इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। जो वाइट कलर हमने लिया है ये रॉयल कलर है, वॉशेबल है, आप इसको धो भी सकते हो, ऐसे खुलेगा भी नहीं। तो आपको पानी नहीं डालना है। आपको अगर कलर लेना है तो इस तरीके की डिज़ाइन बनानी है, अगर आप पानी डालोगे ना तो बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगा और जो फ्लावर या कोई सी भी डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको जैसा है वैसा ही कलर लेना है और आपको ज़्यादातर आपको स्पंज या रोलर की मदद से ही इसको बनाना है। और अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन तो बना लिए, दोनों दीवार की हमने डिज़ाइन बना ली थी, मेरे वाले रूम की और मम्मी वाले रूम की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सामान जमाने लग गई, क्योंकि मेरा जो बेड खाली किया था मैंने उसके सामान नहीं जमाए थे हम लोगों ने। पहले मम्मी और के सामान हमने जमाए थे, उसके बाद हम हमारे सामान जमा रहे हैं, क्योंकि उनके जो बेड थे उनमें बिस्तर थे और मेरे इस बेड में कुछ इस तरीके के सामान थे, यानी ये मेरे दहेज का सामान है। तो कुछ अभी निकाला नहीं इसमें से कुछ भी, जैसे ये कुछ चीज़ें निकाल भी ली है, कुछ नहीं निकाली है। तो इसे कि ऐसे रखती जाऊंगी। पहले तो हमने, और ये देखो हमारा जो रूम है इसमें भी मैंने लाइट कलर किया है, ये पिंक कलर है लाइट शेड। और हमारे रूम की डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके की है, यानी कि एक डिज़ाइन ये वाली थी जो कि मैंने आपको बताई थी, तो ये इसकी भी हमने कंप्लीट कर लिया, साथ ही हमने इसमें सामान भी रख दिए हैं। तो ये मेरा जो बेड है गाइस, तो इस पर मैं है ना सारे सामान भर दूँगी। तो मेरे बेड में एक साइड पे तो ये सारे आएंगे। उसके बाद मैं ऊपर छत पे आ गई थी, तो छत पे मैंने ये सारे सामान जो भी लटकन थे, यानी कि ये सब मैंने क्राफ्टिंग के किए हुए हैं। यानी मेरे पहले यूट्यूब चैनल था क्राफ्टिंग का, तो उस पर मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती थी, तो मैंने वो थोड़ा बंद कर दिया। बंद क्या कर दिया मैंने, उस पर वीडियो डालना बंद कर दिया, तो वो वहीं रुक गया। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने इनकी साफ़ सफाई की और ये सारे क्राफ्टिंग मैंने खुद ने बनाई है। कुछ जो फ्रेम है रेडीमेड ये मार्केट की है, तो सारे डस्ट हो रहे थे, क्योंकि हमने है ना ऊपर छत पे रख देते सामान, इस बार
बार पहले तो हम हॉल में रखते थे, पर हमने सोचा हॉल में भी पुताई होगी तो सारे और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, तो हमने छत पे रख दिए सारे के सारे। और ये देखो भगवान की तस्वीरें, कभी भी भगवान की तस्वीरें शोपीस के लिए नहीं लानी चाहिए। मोटी पलाड़ी मुंडो। और मैं सामान निकाल रही थी, यहाँ पर वो एक चिपकली थी जो इन पेड़ पौधों के नीचे छुप रही थी, इनकी छाँव में, जो हमने गमले रखे थे उनकी छाँव में छुप रही थी। और एक इधर से भगाओ तो दूसरे गमले की छाँव में जा रही थी, तो मुझे तो डर लग रहा था, मैंने इनको बुलाया। ऐसे करो तो ये ऊपर सारा ने टांड पर मल देवा। राबत ये बन जाएगा वो। पानी में डबोड़ा फाड़ दी जो कुछ कुछ हो गया ऐसा सारी गिफ्ट दे दे मिठा है। ये लगड़िया उनको खिड़िया वो भी तो जाओ कलरफुल जाओ। और ये भी ये तो फेंक दे तो तोड़ कोई मतलब कोई लगाएगी टूट गयो तो यूं कर मलावा दीवार का सांगा चुकेगा ना तो कुछ देंगे पाँच ड्राइंग बनाएंगे तो वो टीचर दे चक्कर तो ठीक है ना चक्कर पे बस हो गया काम। अगर सारे गिफ्ट देने मन जाते हैं। और ये देखो गाइस, हमारे हॉल की आधी सी पुताई तो चालू हो चुकी है, यानी रूम के तो पूरा काम निमट चुका है दोनों रूम का, और तीसरा रूम बाकी है, किचन बाकी है। और ये हमारा बाहर का रूम में आया, तो इसमें बाहर के रूम में अभी इसमें भी हम डिज़ाइन बना रहे, जो सामने दिख रही है ना आपको दीवार अलमारी वाली, इस पर भी हम सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे। और इधर हमने पूरा हॉल इसका पुताई कर दी है, और इधर की भी हमने एक दीवार खाली रखी है। और ये वाला जो ऊपर के इसमें जो फूल बने हुए हैं पंखे के इस पर भी हमने जो इसके गार्डन किए थे ना वैसा ही कलर इस पर कर दिया। तो अभी डबल शेड होने वाला है, एक बार हमने सिंगल कलर किया है तो अभी वो थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि पहले इसमें मैरून कलर था तो वो वाला अभी इसमें जज हो रहा है, तो उसको हम बाद में सेट करेंगे दोबारा से फिर से कलर करके। और हमारे रूम की तो अभी हो चुके हैं कंप्लीट। और यहाँ तक इसमें भी हमने एक बार तो कोट कर दिया है कलर का, इसमें भी हम डबल बार करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो पहले हम नाश्ता करने लगे क्योंकि भूख लग रही थी, और इनको भेजा था मार्केट, तो मार्केट से हमने खाने को कुछ मंगवाया था। तो यहाँ पर कचौरी खाने में लगे हुए थे, पुताई करते करते यार भूख भी लगती है, इतना सारा काम, यानी सुबह से हम लगते हैं चाय पीते उठते ही सारा खाना बनाने का काम मम्मी करती है, बाकी हम सब लिपाई पुताई में लगे हुए हैं, अभी सुबह से उठे हुए हैं। और रात को 9, 10, 11 कभी कभी तो 12 भी बज जाती है, कभी 2 भी बज जाती है, 3 बजे भी बज जाती है, यानी हम 3 बजे तक नहा कर सोते हैं। और मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए थे, ये हमारा दूसरा दिन था, तो हमने यहाँ पर दूसरे दिन सारे कपड़े चेंज करके और फिर मैं वापस से पुताई चालू कर दी थी, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 दिन लगे थे इस हॉल को निकालने में, हमने सफाई भी की, फिनिशिंग भी की। तो इस पर भी हमारा डबल सेट तो हो चुका है। ये देखो, ये दूसरी बार हमने कलर किया है इस पर, और ये दूसरी बार का कलर हो रहा है। तो अभी तो इतना सा बाकी है, बस ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम जो हम इसमें जो साइड की दीवारें हमने छोड़ी है कलर के लिए, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये देखो गाइस, अब हमने यहाँ पर भी चालू कर दिया है, जिस पर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इस पर भी हमने एक बार सिंगल कोट तो कर दिया है, ये दूसरा कोट मैं कर रही हूँ इस पर। तो इस पर भी सेम है, इसमें हमने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है दीवार में डिज़ाइन बनाने के लिए। डिज़ाइन का कलर तो सेम वही रहेगा, वाइट कलर का, जो कि हमने अंदर रूम में किया था, कलर भी वही रहेगा, रॉयल वाला। और इसमें हमने जो दीवार का बैक वाला है वो हमने चेंज कर दिया। गाइस, अभी मैंने थोड़ा थक गए थे तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके, यानी आधा से घंटा थोड़ी देर बैठ के फिर हम रूम में आ गए थे। और ये देखो, अभी हमारे रूम के सारे सामान है जो मैंने सजावट किए हैं वो पूरे इस पर रख रखे हैं, और ये कुछ अलमारियों में रखे हुए हैं। तो अभी हमारा जो रूम है वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है, बस केवल इसकी पुताई हुई है और जो मोटे मोटे सामान है वो रखे हैं।
और बाहर का जो हॉल का है गैस ये देखो, ये तो अभी मम्मी का है, तो मम्मी का तो रूम जम चुका है। और इसमें ये देखो कुछ सजाने के भी रख दिए हैं, और ये अलमारी तो अभी भी खाली है। फिर हम फ्रिज को भी दूसरे रूम में सेट करेंगे, इस वाले रूम से हटा के। और ये देखो गैस, जो हमने यहाँ पर इसकी डिज़ाइन बना दी है, यानी इसको मैंने कलर किया था, तो इसको तो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है गैस, अगर हर चीज़ आपको मैं बताने लग गई और आप भी बोर होने लग जाओगे। और यहाँ पर हम झूमर लगाने वाले हैं, ये वाला जो बीच सेंटर है हॉल का, दोनों साइड पे पंखे हैं, और ये सामने वाली जो दीवार है इस पर हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन। तो मैं इस पर आपको बताऊंगी। डिज़ाइन सेम वही रहेगी, फर्मा भी वही रहेगा, बस इसमें उसी फर्मे की हम डिज़ाइन को चेंज करने वाले हैं। तो जो उस रूम में बनाई थी मैंने, उसमें हमने ये इसके जो दोनों फूल है वो बनाए थे बिल्कुल दूर दूर में, और इसमें देखो बिल्कुल पास पास में है। और इसी फर्मे को हम यहाँ पर अलग से थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाले हैं, इसी डिज़ाइन को लेंगे। और ये बाहर का जो हॉल है इसको हम कंप्लीट करेंगे बाद में। ये वाली जो दीवार हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो किचन और ये हॉल रहेगा। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरी साड़ी गंदी हो जाती है बार बार। कलर ये रॉयल कलर है, ब्रांडेड कलर है गाइस, तो ये कपड़ों पे निकलता नहीं है। मेरी एक साड़ी ऐसे ही गंदी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थी तो वो पुरानी, मुझे पता है कि दोबारा वो पहनी नहीं है, तो मैंने कलर में इन दोनों ही साड़ियों को यूज़ में लिया है। अगर आप मत सोचना कि नहाती भी नहीं है, नहाए बिना तो हम रह नहीं पाते, क्योंकि हम बोले से 2 बज जाए, रात की 3 बज जाए। तो मैं एक दिन तो मैं 3 बजे नहाई थी रात की, उसके बाद सोई थी। तो इसलिए मैंने ये 2 ही साड़ियाँ ले रखी है कि अगर गंदी भी हो तो ये दोनों हो जाएगी, क्योंकि पुरानी साड़ी है तो इसमें लिपाई पुताई में तो यही काम आने वाली है। इनको गंदी भी हो जाएगी तो मतलब फेंक देंगे और रख देंगे वेस्ट में। तो पहले मैंने ऐसे ही किया था, फिर मुझे ये कुर्ता मिला था पापा का, तो मैंने इसी को फाड़ के और फिर ये वाला पहना, ताकि इससे क्या है थोड़ा बहुत तो बच जाए कलर, यानी कि मैं खुद भी गंदी ना हूँ और मेरी साड़ी भी ज़्यादा गंदी ना हो, थोड़ा सा कलर निकल जाए। तो ये वाली फर्मा है जो कि मैंने रूम में भी किया था और इस पर भी करने वाले हैं। पर इसमें हम क्या है ना, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करने वाले हैं। डिज़ाइन तो यही रहेगा, हम सोच रहे हैं इसमें एक एक ही फूल बना दे, तो तीनों दीवार के पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से वही कलर ले रही हूँ, रॉयल कलर। और ये देखो, हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाया था। जितनी भी डिज़ाइन बनाए इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, और इसको बस ऐसे ही, जो रोलर है गैस वो बिल्कुल ज़्यादा इसको डिप भी नहीं करना है। तो मैंने हल्का सा थोड़ा गाढ़ा पेस्ट था, क्योंकि पुराना हो चुका है, ढक्कन खोल के रखते हैं तो ये थोड़ा सूखने लग गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया है। इस वजह से अगर पेस्ट आपका नॉर्मल है, सूख नहीं रहा है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है आपको। और हम दोनों इस तरीके से सीढ़ी भी, क्योंकि एक जने की हेल्प के बिना नहीं हो सकता ये, एक जना तो फर्मा पकड़ता है और एक जना इस तरीके से रोल को इसमें थोड़ा सा कलर करके और फिर इसमें इसको डिज़ाइन को पेस्ट करते हैं। ये बीच बीच में आ रहे हैं, पता नहीं गंदे होने के लिए बार बार। तो और ये बोल रहे थे कि मैं बनाऊँ मैं बनाऊँ, मैंने कि नहीं आपसे नहीं बनेगा, हम लोग ही बना लेंगे। हम लोग देखो कितने गंदे, मतलब हम लोगों ने दोनों ने है ना ये कपड़े कर रखे थे कलर के लिए, कि जब भी हम कलर करते हैं तो इन कपड़ों को वापस पहन लेते हैं, और मतलब बिना का काम करते हैं ना, तब हम अपने अच्छे वाले कपड़े पहन के रखते हैं। तो ये कलर के लिए हमने कपड़े कर रखे थे। और ये देखो, हम 2 जनों के बिना ये हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एक जना तो ये फर्मा पकड़ता है। और हमारी दीवारों पे क्या है ना, जैसे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहाँ हर दीवार पे ये लाइटिंग के पाइप थे, वो आ रहे थे बार बार, तो यहाँ पर एक जने की और ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर बनाए थे। और यहाँ पर इस दीवार पे हमने एक ही फ्लावर बनाया था और ये हमने कट कर लिया था। ये देखो, ये हमारी दीवार पे ये बार बार पाइप आ रहे थे ना, तो इसको हम फोल्ड कर रहे थे, इधर उधर मोड़ रहे थे, तो नीचे से टूट गया था, बेचारा ख़राब हो गया था। तो हमने नीचे का छोटा फ्लावर था वो कट करके अलग कर दिया। वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, पर हमने कट करके अलग कर दिया ताकि हमें आसानी हो इसको बनाने में, क्योंकि हमें सिर्फ यही वाला फूल बनाना था, इसमें अलग से दूसरा वाला फूल नहीं बनाना था। तो हमने इसको कट करके अलग कर दिया, और अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको भी धो के रख लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली तो शुरू हो चुकी है, दिवाली के दिन भी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो मैं बता देती हूँ गाइस, दिवाली के फर्स्ट दिन ही हमारा जो पुताई का काम था वो ख़त्म हो चुका है। सामान बचे हुए इनको हम बाद में जमाते रहेंगे। और मैं वीडियो इसलिए लेट अपलोड कर पाई, क्योंकि गाइस मैं खुद ही एडिट करती, तो सुबह से लेकर शाम तक तो काम में लगे रहते हैं, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब उसमें मैं एडिट करती हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।